ओके। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मेरे सामने आज एक ऐसी मतलब स्टूडेंट बोलो या फिर स्टूडेंट कम एज अ फ्रेंड बोलो। मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने चाह रहा हूं जिन्होंने दो नहीं, चार नहीं, मतलब पूरे पूरे 14 अटेम्प्ट लगा दिए, बट उन्होंने हार नहीं मानी। और उनका नाम है अमन मिश्रा। अमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? तो मैं आज के दिन तो एकदम बेहतरीन हूँ। और आपको इतने साल बाद ऐसे सामने देख के और बेहतर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा जिससे क्या? सीखा है, आपने जिससे उम्र भर सीखा है और उनके साथ आपको वापस एक स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले, तो इससे बेहतरीन मुझे लगता है और कुछ हो सकता है। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बड़प्पन है अमन। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। इस बार सीए इंटर का रिजल्ट आया और तुमने बहुत जबरदस्त अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। मतलब बैंग ऑन किया तुमने इस बार। और मैं सबको ये बताना चाहूंगा अमन तुम्हारे बारे में कि अमन मेरा स्टूडेंट रह चुका है। अमन कौन से ईयर की बैच थी हमारी? सर वो इतना पुराना है कि उस टाइम मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अपने। तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2014 मई में दिया था, जब यस यस, 2013 बिल्कुल। जून से मैंने जय सर के अंडर पढ़ना शुरू आई किया। थिंक हाँ, 2013 बैच था वो। राइट, यस सर। 2013 का फेस टू फेस बैच था ऐसा। आईपीसीसी का। राइट राइट। सो यहाँ पर मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब जितने भी अटेम्प्ट लगे, बट अमन ने हार नहीं मानी। और मतलब अभी मैं अमन से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। और रियली गाइस, मतलब आप बिलीव करिएगा, आपको ये चीज बहुत काम आएगी आपके खुद के एक्सपीरियंस के लिए। अमन, जैसा कि तुम जानते हो कि यार मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी तरह की जो कहीं ना कहीं बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके थे, बट वो हार नहीं माने, तुम्हारी तरह वो हार नहीं माने। तो आज हम कहीं ना कहीं उन्हीं स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे अमन। और मैं कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ऐसी चीजें तुमसे पूछूंगा जिससे कहीं ना कहीं उन सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले। राइट? बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे इस बार तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने आए तुमने? अच्छा, सबसे पहले अपन में अमन के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप अमन का क्लियर हो चुका था। राइट? जी सर। अमन, फर्स्ट ग्रुप कब क्लियर हुआ था? तो मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था मेरे आईपीसीसी के सिक्स्थ अटेम्प्ट में, यानी कि नवंबर 2016। नवंबर 2016 में? 2016 में। ठीक है। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 2014 था, और फिर 2014 में तुमने इम्पोर्टेंट। 2016 में आईपीसीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया, यस। मतलब फर्स्ट ग्रुप क्लियर फर्स्ट किया। ग्रुप। यस सर। ओके। और फिर अभी इस बार जुलाई 2021 में तुम्हारा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ, राइट? क्लियर हुआ है। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारे मार्क्स कितने हैं इस बार ग्रुप टू में? सर आपकी रहमत से अकाउंट्स मेरी एग्जामेशन लास्ट अटेम्प्ट में ही थी। तो अच्छा। 63 मेरे एडवांस अकाउंटिंग में दो अटेम्प्ट पहले एग्जाम हुआ था। और ठीक है। इस दफा ऑडिट में 49 और 64 मेरे आईटीएस में थे, तो टोटल 176 आया इस बार टोटल मेरा ग्रुप। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब आईपीसीसी में सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, आईपीसीसी में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तीन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 176 है, राइट? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अमन मुझे ये बताओ कि यार मतलब 2013, मतलब 2013 में तुमने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, और सीए फाउंडेशन मतलब उस टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, राइट? सीपीटी। यस सो सर। सीए फाउंडेशन या सीपीटी तुमने 2013 में क्लियर किया। तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था 2014 में सीए आईपीसीसी का। तब से एग्जैक्टली। लेकर अभी तक मतलब 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, मतलब 14 अटेम्प्ट्स। मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जिसके कारण तुमने कभी छोड़ा नहीं, तुमने सीए को छोड़ा नहीं? ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें मोटिवेट करती रही और तुमने कहीं ना कहीं इसको ना छोड़े हुए ट्राई करते गए? ऐसी क्या चीज थी? सर हमेशा कोई भी चीज करते टाइम मुझे दो चीजें हमेशा अपने माइंड में रहती हैं। अगर आप कोई चीज छोड़ने वाले हो तो हमेशा ये दो सवाल अपने आप से पूछो कि ये चीज मैंने शुरू क्यों करी थी। और दूसरी चीज आप ये पूछें अपने आप से कि अगर मैंने आज इसको छोड़ा, 5 साल बाद मुझे इस चीज का ये रिग्रेट ना हो कि मैंने अगर उसमें 6 महीने और दिए होते तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। तो दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग एवरी सिंगल टाइम। और मुझे लगता है कि दो चीज हमेशा आपके बहुत जरूरी होनी चाहिए कोई भी कार्य करने में। पहली चीज है जिद और दूसरी चीज है धैर्य। और लकीली बहुत दोनों बढ़िया। मुझे विरासत में मिले हैं। मैंने कोशिश करी कि अपनी जिद बरकरार रखूं। वो कहते भी हैं कि भले आपकी ख्वाहिश जिद्दी पिद्दी ही क्यों ना हो, उसके लिए जिद्दी होना पड़ता है।
तो ये चीज मुझे आगे तक खींचती चली गई। और दूसरी चीज जो मैंने क्यों नहीं छोड़ा, because ऐसे कई दफे मौके आए मुझे, 14 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, काफी लंबी जर्नी रही मेरी। तो जब हम्म। 6 अटेम्प्ट में पास हुआ तो उससे काफी लोग मोटिवेट हुए थे, इंस्पायर हुए थे। तो ये शायद ये कहने की बात नहीं है स्क्रीन में, बट मैं कह देता हूँ कि जो काफी लोग सुनेंगे इसको, कि हम्म। कई लोगों ने मेरी फोटो अपने स्टडी रूम में लगा के रखी थी और मुझे बड़े कहते थे बढ़िया। कि बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गिव अप। तो मुझे लगता था कि अगर अभी गिव अप कर लूंगा तो उनके लिए काफी इंजस्टिस होगा। तो मैं उसको देता चला गया कि मैं एक ना एक दिन तो मुझे वहां पहुंचना ही है, ताकि उनके साथ अन्याय ना हो। तो फाइनली आज 14 अटेम्प्ट में आई कुड क्लियर। नहीं, मुझे लगता है अमन, मतलब देखो, अगर कुछ लोगों ने फोटो लगा के रखी थी तो अब मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हारी फोटो और भी ज्यादा लोग लगाएंगे। मुझे लगता है अब ये सुनने के बाद कि तुम्हारे इतने अटेम्प्ट लगने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, जिद। जिद करके जो तुमने वर्ड यूज किया, मतलब हाँ यार, ये एक सीए स्टूडेंट को होना भी चाहिए कि अगर तुम्हें बनना है तो वो जिद बरकरार रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं वो यार, एक अटेम्प्ट अगर और दे देते तो वो रिग्रेट वाला वो फंडा जो था तुमने जो बोला, वो मुझे लगता है कि सभी सीए स्टूडेंट को सीखना चाहिए। तुमसे जरूर सीखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ अमन कि अब तेरी, मुझे लगता है, फोटोज अब बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है, मतलब अभी तक मुझे लगता है कि लड़कियां फोटो रखती थी, अब मुझे लगता है लड़के लोग भी फोटो रखेंगे तेरी। हाँ, सब पुलिस स्टेशन छोड़ के जहां लग जाए फोटो, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बता कि ये इतने 7 साल में, 7 years, 14 attempts, 3 साल बाद पहला ग्रुप क्लियर, फिर 4 साल बाद दूसरा ग्रुप क्लियर, इन पूरे 7 साल में कई बार ऐसा माहौल बना होगा नेगेटिविटी का, कई बार बहुत नेगेटिविटी आई होगी तुम्हारे अंदर, मन में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मतलब कुछ लोगों से तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही होगी, कुछ तुम्हारे मन में चल रहा होगा, गुस्सा चल रहा होगा। कैसे टैकल किया, मतलब किस टाइप से तुमने उस चीज को टैकल किया और क्या नेगेटिविटी चल रही थी? तो शुरू में जब एक दो अटेम्प्ट हो गए तब तो समझ में नहीं आया कि मेरे अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब पढ़ाई समझ में इतनी ज्यादा आई नहीं। जब एक दो अटेम्प्ट फेल हुआ उसके बाद लाइफ का रियलाइजेशन शुरू हुआ कि भाई हाँ इसमें करना है आगे। तो पहली चीज जो थी, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही, कि आई डिड नॉट स्टॉप लर्निंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुआ, मैं एंकर बन गया। तीसरे अटेम्प्ट में फेल हुआ, मैं स्टैंड अप कॉमिक बन गया। फोर्थ अटेम्प्ट हमेशा रहता था कि पीछे मेरे पास कुछ है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। सेकेंडली क्या चीज, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न। ठीक है, एक टाइम पे मुझे लगा कि मुझे ऑलरेडी भोपाल में काफी लोग जानते थे मेरे काम की वजह से। और मैंने फिफ्थ अटेम्प्ट में सोचा कि मैं यहाँ से नहीं दूंगा, मैं इंदौर जाके दूंगा। मैं इंदौर गया पेपर देने के, यहाँ पर मोर लोग मुझसे पूछेंगे नहीं, अरे भैया फिर से आकर शायरी करते रह गए क्या। तो ये सवालों से बचने के लिए मैं गया। वहां पर भी जब मैं फेल होता है रियलाइज कि यार यहाँ सबकी अपनी अलग रेस है। मैं किसी से कम्पीट नहीं कर सकता, या मैं अपने जूनियर से कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो मुझे मिल रहा है, जो तजुर्बा मुझे मिल रहा है, वो शायद उनको नहीं मिल रहा है। और सही कहीं बात ना है। कहीं आपको एक्सपीरियंस जिंदगी भर साथ देता है। और एक चीज मुझे हाँ, पीयूष मिश्रा जी की बड़ी अच्छी लगती है कि किसी भी कार्य में किया हुआ परिश्रम उसका फल दिए हुए कभी खत्म नहीं होता। तो बिल्कुल और सही। काफी हद तक ये लगता रहा कि यार सक्सेस एक कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, जर्नी आपको कहीं ना कहीं सिखा तो रही है कुछ ना कुछ। क्यों डरे जिंदगी में, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। और तजुर्बे से ही इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो मैंने चौथे पांचवें अटेम्प्ट में कभी बार सोचा कि यार छोड़ देते हैं, बट उसके बाद नहीं लगा यार इतनी मेहनत इसको की है, तो मैं जिंदगी में उस कलंक के साथ तो नहीं जी सकता कि यार एक एग्जाम नहीं निकला मुझसे। तो आप हमेशा ये अच्छा। सोचे कि, और कभी आप छोड़ना चाहें तो हमेशा ये चीज सोचें कि मैंने शुरू क्यों किया। क्योंकि जो आपको डिग्निटी, जो आपको इज्जत, जो आपको ये चीज शोहरत दिला सकती है, प्रोफेशन, मुझे लगता है कोई और दिला सकता है। कोई और नहीं दिला सकता, दिला सही बात। सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अब। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि अमन स्टैंड अप कॉमेडियन भी है और बहुत अच्छा कॉमेडियन है। मतलब उसका नाम सिर्फ भोपाल में ही नहीं, बहुत सारी जगह पर, अमन मुझे लगता है शायद तुमने कुछ बहुत सारे शोज भी किए हैं, आई थिंक बहुत कहीं कहीं जाकर स्टूडियोज वगैरह में शोज भी किए हैं। मैं सुनना एग्जैक्टली। चाहूंगा कहाँ पर शोज किए हैं। सर, भगवान की दुआ से अभी तक मैं 400+ शोज कर चुका हूँ। और ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें इस ये जर्नी के दौरान ही हुई। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत नहीं बदलती, मैं उनको अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं आई यूज्ड टू स्टैमर इन माय 12th स्टैंडर्ड। मैं हकलाता अच्छा। था अपने 12th स्टैंडर्ड में। ओके। और उसके बाद एक स्पीकर बनना, एक एंकर बनना, एक स्टैंड अप कॉमिक बनना, वो मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। तो वो सब लोग जो सोचते हैं कि जिंदगी नहीं बदलती, वो एक दिन एक मौके में बदल जाती है। 16 अप्रैल 2013 की बात है, जब मुझे कोचिंग में पहली दफा परफॉर्म करने का मौका मिला। हाँ, और हाँ। उस दिन से मेरी शायद जिंदगी में यू टर्न आया, और मैं जहाँ एक हकलाता हुआ बच्चा था, आज मैं लोगों को बोलना सिखा रहा हूँ। तो वो ये पूरी जर्नी जो मैंने, जो सीए में एक्सपीरियंस मिला, उसको यहाँ पुट इन करके करी। और सर ने इवेंट्स की बात करी, तो मैंने जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडी क्लब है, दैट इज कैनवास लाफ क्लब, वहाँ परफॉर्म किया।
और ग्रेट। लास्ट 4 ईयर से मैं गेस्ट परफॉर्मर द हैबिटेट स्टूडियोज में हूँ, द सोशल हाउस में हूँ, द कुकू अच्छा। क्लब में हूँ। और एक चीज मैं सबको देना चाहूंगा कि मैं जब वहाँ एक एंटर करता हूँ ना एज अ सीए स्टूडेंट, तो आपकी इज्जत ऑलरेडी 50% और ऊपर हो जाती है, और क्योंकि ऊपर हो जाती है। इस चीज करेक्ट का करेक्ट यार, आपको भाई तू दोनों मतलब वो बोलते होंगे लोग, भाई तू सीए भी कर रहा है यार, तू ये भी कैसे कर रहे मैनेज कर लेता होगा यार, मतलब ऐसा हो हैं। अच्छा लगता होगा, राइट। एग्जैक्टली और सबसे बड़ा फायदा ये कि मुझे इस चीज का लिवरेज दोनों जगह मिलता है। जब मैं सीए में, कोई मुझे एज ए सीए स्टूडेंट जानता है तो वो कहता है यार तुम एंकरिंग भी कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हो। और जब मैं हाँ। एज एन एंकर लोग जानते हो कि यार तुम सीए भी कर लेते हो, यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो आपको दोनों साइड उस चीज का, सीए बीइंग अ सीए स्टूडेंट इतना ही होने का आपको एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, आप करेक्ट। बस ट्रेन ट्रेन में गलती से बता दें डब्बे में कि आप सीए स्टूडेंट हैं, करीब 16 लोग अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लेके आपके पास आ जाएंगे। तो ये चीज, हर चीज का आपको इसका फायदा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर इंसान एक सीए से कनेक्ट होता है किसी न किसी तरीके से। तो जो सही है। मुझे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला डिग्निटी में अपने प्रोफेशन में, तो वो मुझे नहीं लगता कि सीए के अलावा और कोई कोर्स में मिल सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही बात है, सही बात है। नहीं, बहुत अच्छी चीज है अमन। Yeah, और मुझे मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने अभी अटेम्प्ट दिया जुलाई का, जिसमें अभी तुमने ग्रुप 2 क्लियर किया है और अब तुम सीए फाइनल में आ चुके हो, राइट। exactly, तुम्हारी yes. आर्टिकलशिप तो ऑब्वियसली हो ही गई होगी ग्रुप 1 के बाद, जी इफ सर, आई एम नॉट रॉन्ग। कंप्लीटेड। हाँ। एग्जैक्ट। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो तुमने अटेम्प्ट दिया, जी ये अटेम्प्ट देने के लिए क्या तुम्हें अपना बाकी का काम छोड़ना पड़ा, स्टैंड अप कॉमेडियन वाला काम और जितने भी तुम्हारे अदर प्रोफेशनलिज्म वाले काम थे, तुमने क्या किया, मतलब तुमने साथ साथ मैनेज किया कि तुमने पूरी तरीके से उन उन चीजों को टेम्पररी पीरियड के लिए छोड़ दिया? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने 15 दिन पहले सारी चीजें बंद करी थी। मुझे अच्छा। एग्जाम से पहले भी इवेंट्स के ऑफर थे, उसके बाद भी थे, बट मुझे लगता है कि जो हमारा दिमाग है कभी कभी इतनी प्रोफेशनल एग्जाम में हर जगह नहीं बढ़ सकता है। आप बिल्कुल हम्म। काम करते रहें, आप बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट करते रहें अपने दूसरे कामों से, बट जब आप एग्जाम लिखने जाते हैं तो आपको अपना दिमाग खाली रखना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरी सही मानेंगे बात। तो आपको 15 दिन, एक महीने जैसे जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब से अपने काम को थोड़ा सा पॉज देके उसकी चीज के लिए, बिकॉज मुझे लगता है जब मैं शो करता हूँ तब मैं उस टाइम में अकाउंट्स और एएस के बारे में, आई फिर उस बारे में नहीं सोचता हूँ। अमन, बीच में शायद वॉइस इशू आ रहा है। ओके, अब सभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, बीच में शायद नेटवर्क इशू आ रहा है बीच में। ओके, नो ठीक इश्यूज। है। अब वो क्या है, कन्याओं के फोन आ रहे हैं, आज पास हो गया गलती से, काफी खुश हैं तो वाह बेटे सबके। वाह। तो सर वो स्टोरी रिपीट हो गई है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो तो ऐसा ये चीज थी कि मैंने टेम्पररी बन के पर कभी इसको साथ नहीं छोड़ा, बिकॉज वो ही एक चीज थी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती थी, आपको माइंड फ्रेश करती थी। बिकॉज अगर आप एक ही चीज में हमेशा लगे रहेंगे तो आप लोग उसमें डिमोटिवेट होकर घुसते ही जाएंगे। जब आपको बिल्कुल ऑलरेडी इतनी बिल्कुल। सारी चीजें साथ में है, आपको खुश करने के लिए, आपको चेयर अप करने के लिए, और आपको लगता है कि यार इनकी वजह से मैं सीए में हमेशा कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो वो हमेशा से मेरे, मैं बैकबोन थे, सपोर्ट थे, ये सारे मेरे जो अदर प्रोफेशन थे, वो हमेशा कहते कि भाई तू आगे बढ़ता है, हम तेरे साथ हैं। वो मेरे प्रोफेशन ने मुझे बोला, तो इट केप्ट मी गोइंग। और कुछ टाइम पहले मैंने बंद किया, बाकी मैं हमेशा पढ़ाई भी, अपने शोज भी, सारे सब। मेन चीज आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइम पे किसको हमेशा अपनी तवज्जो हम्म देते हैं। तो सारा खेल हम्म। तवज्जो का ही है। तो अगर आप मतलब कुछ भी। कुल मिला के अगर शॉर्ट में बोले तो, मतलब तुमने अपने काम को छोड़ा नहीं, बट ये भी है कि तुमने दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंस दी, राइट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या खास किया जो पिछले अटेम्प्ट में शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ऐसा कुछ तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या, कि मतलब तुमने इस अटेम्प्ट में तो कुछ आपकी वो ऐसी कुछ खास चीजें की? ब्रेक हो गई थोड़ी सी। राइट। अभी आवाज क्लियर है आपको? यस सर, प्लीज अब बताएं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस अटेम्प्ट को तुम एज अ स्पेशल या फिर एज अ, तुमने ऐसा क्या खास किया है इस अटेम्प्ट में जो शायद तुम्हारे हिसाब से, कि तुमने पहले शायद कुछ कुछ चीजें, शायद कुछ कमी हो रही होगी या ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ तुम्हें लगता है क्या कि तुमने इस बार कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, या फिर सेम था पिछले अटेम्प्ट की तरह, बिल्कुल सेम था, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, क्या ऐसा खास किया? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी टाइम हो गया था, मुझे काफी अर्सा हो गया था क्लासेस अटेंड, कुछ कुछ चैप्टर्स जो थे मेरे उस पर ग्रिप छूट गई थी, और मैं हमेशा सोचता था कि यार इन चैप्टर्स को छोड़ दे तो बाकी, मैं हमेशा 50 मार्क्स स्कोर करने में लगा रहता था, जो कि मेरी अप्रोच काफी गलत थी। क्योंकि जब आप थोड़ा सा आगे क्या सोचेंगे, 60-70 आप जब एम करेंगे, तब जाके आपको इंस्टीट्यूट आपको 45-50 नंबर देगा। तो ये चीज हम्म। मेरे से थोड़ी गलती हुई, तो इस दफा मैंने अपनी आईटीएसएम की क्लासेस वापस स्टार्ट करी, अपने ऑडिट के लेक्चर्स देखे पुराने, जो जो मेरे लूप होल्स थे, जो जो मेरे कंसेप्ट से ग्रिप चली गई थी, तो वो सारे रिवाइज होते गए। और जब आप किसी को सुनते हो तो आपको उसकी चीजें याद रहती हैं।
जैसे आप हाँ, एग्जाम्पल्स देते थे, आप लीज में एग्जाम्पल्स देते थे, जब आप एग्जाम्स लिखते हो तो आपके एग्जाम्पल्स वो स्ट्राइक होते हैं। तो ये चीज बहुत बिल्कुल। जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं तो हम तो अपने रेक्टिफिकेशन के साथ पढ़ते रहते हैं, अपने कंसेप्ट बनाते रहते हैं। तो मेरी अच्छा। दोनों सब्जेक्ट पे ग्रिप बराबर रहती गई। और जो एग्जाम टाइम पे जो 3 घंटे आपको मिलते हैं, उसका शुरू में 15 मिनट का मैंने काफी अच्छा यूटिलाइजेशन किया, क्योंकि प्रैक्टिस क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि आपको लगता है आपको आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो कुछ कुछ चीजें आपकी छूट जाती है, फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया इसमें बेहतर आंसर लिख सकता था। तो उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप रहे आप अपने मन में नंबर, तो मुझे इसमें कितने नंबर मिल सकते हैं, आता आपको सारे क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट। मिल सकते हैं, करेक्ट। मार्क्स देते कि मैं इतना अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन में लिखूं। अच्छा। तो ये दो चीजें थी जो मैंने इस दफा कोशिश करी कि मैं इनको, और लकीली वो हो गए जो मैं और अच्छे। अच्छा, पूरी इस जर्नी में, पूरे 7 साल की जर्नी में, जब तक तुम्हारा सीए इंटर का सेकंड ग्रुप अभी जाके क्लियर हुआ, सो तुम्हारे फैमिली के व्यूज क्या थे? तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, आसपास के जो लोग होंगे, मिलने वाले लोग होंगे, उनके क्या व्यूज थे? मतलब उनको, उनका सपोर्ट या उनके व्यूज डिफरेंट तुम्हारे व्यूज से? कभी ऐसा बोला गया हो कि यार तू छोड़ दे यार, तू मत कर यार, रहने दे यार, तू कुछ और, तू भाई तू स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत अच्छा है, तू क्यों लगा हुआ है सीए में? कभी ऐसा भी होता है? या फिर पापा मम्मी हो गए, फैमिली हो गई, कि उनका बिल्कुल ही सपोर्ट हो गया, हमेशा से सपोर्ट हो गया, कुछ ऐसा रहा? क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? सर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही। और मुझे तो अपने ऊपर भरोसा रहता है कि यार मैं आज ये नहीं तो कल कुछ ही करूंगा। बट हाँ। एज अ इंडियन फैमिली हर किसी को लगता है एक सिक्योर जॉब हो, जल्दी सक्सेस मिल जाए, सरकारी नौकरी हो, बाबू बन के पेट निकाल के मैं बैठा रहा हूँ तो निकाल के। तो वैसे सपने कुछ मेरे घर वालों को भी थे। मेरे फादर बैंक में है, तो उनका पहला सपना ये सब छोड़ो यार, एसबीआई में लगो, बड़ी ऐश नौकरी है। और अच्छा। ये वो खुद ही हैं जो रोज नौकरी से आके गाली देते हैं अपने बैंक को। तो मैंने बोला यार आप अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो उनका पहला पर्पस है तुम बैंक में लग जाओ, हम पोस्टिंग करा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मतलब कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे दूं, जिस दिन मैं बोलूंगा मुझसे नहीं हो रहा तो आप मुझे उसी दिन पीओ बना देना। तो ओके। वही ऐसे अटेम्प्ट हुए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लोग अभी तक उम्मीद हार चुके थे, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता था तो वो मेरे मुंह से दो ही शब्द सुनते थे, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मुझे भी उस चीज की आदत हो गई थी। तो जब मैंने आज उनको बताया कि आज हो गया, तो वो हाँ। कह रहे तुमने अपना ही रिजल्ट देखा ना, स्क्रॉल कर लो एक बार और पेज रिलोड कर लो। अरे मैंने कहा कि मैं सब करके आया तभी आपके पास आया हूँ। तो उनको भी ये बिलीव नहीं हुआ पहली दफा में, बिकॉज ऑब्वियसली आपको जब आदत हो चुकी है 6 दफा स्क्रीन में फेल देखने की, और आप हाँ। हमेशा खुद की कैपेबिलिटीज पे डाउट करने लगते हो कि यार ये वाला अटेम्प्ट मुझसे इतना मिस हो गया है, उतना मिस हो गया। तो कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, दोस्त लोग भी बोलते हैं कि भाई तू इतना ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, एंकरिंग में है, इस चीज में है, वैसा कर रहा है, तो वाई आर स्टिल कंटिन्यू इट। तो मैंने उनको एक हम्म। चीज बोली कि यार जब मेरा कोई शो बीच में खराब होता है या मेरे जोक्स नहीं चलते हैं तो मैं शो छोड़ के नहीं जाता हूँ, मैं शो सही कंप्लीट बात, करके बिल्कुल। निकलता हूँ। तो अगर मेरा सीए में अगर एक दो फेलियर्स निकले तो मैं सीए बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको कंप्लीट करके निकलूंगा। बस किसी भी हम्म। चीज को छोड़ना एक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कल को आप अगर प्रैक्टिस में जाओगे, क्लाइंट ही नहीं आएगा, तो आप डिग्री सरेंडर नहीं करोगे, यू विल स्टिल फाइट फॉर इट। बिल्कुल। तो ये चीज, आप अगर क्लाइंट को बोले भाई मैं भी बैंकिंग करूँ तो भी कर ले, ये कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कोई भी चीज बीच में छोड़नी चाहिए। इफ यू हैव स्टार्टेड तो जब तक आप उसको खत्म, भले छोड़ने के बाद मतलब कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ दो, तो कम से कम हम्म। आपका स्वयं का आत्मविश्वास सेटिस्फाइड रहेगा जीवन भर। लेकिन आप हमेशा ये सोचोगे यार मैंने 7 साल दे दी कि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया मैं, तो उस चीज से बेहतर जीवन मुझे लगता है कि आप उसको अचीव करके करो, और उसके बाद जो मन की अचीव करो। करके। तो आपको खुशी हम्म। रहेगी बेहतरीन। तो बहुत सारे करेक्ट। एक्सपीरियंस है, कई लोगों ने कहा, बट मुझे लगता है कि मेरी, और मैं हमेशा एक ही चीज, इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। हम्म। लिखवा के आए, हो सकता है कि आप 30 साल में कुछ ऐसा अचीव कर जाओ जो किसी ने 40 साल में नहीं करा है। तो ये चीज बड़ी हम्म। गलत है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। तो लोग बोलते गए, मुझे मैं सुनता गया, लेकिन करनी तो मुझे अपने मन की थी। तो लकीली आज जो मैंने इतने टाइम से सोचा था तो वो अचीव हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब तुम इस पूरे अभी तक की जो सीए जर्नी है उसको कैसा देख रहे हो? मतलब अभी 2013 से लेकर 2021 हो गया। तुम्हें, अगर मैं तुमसे एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम्म। हम अमन, हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम 2013, फ्रॉम सीपीटी टिल डेट, अभी तक के रिजल्ट तक का, तुमने इस जर्नी को किस तरीके से तुम डिस्क्राइब करोगे एक स्टेटमेंट में? या फिर तुम्हारे तुम्हारे अपने तरीके से, तुम्हारी शायरी के तरीके से, या कैसे? तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हो, क्योंकि मुझे जितना तजुर्बा इस कोर्स के साथ करते हुए मिला, तो मैंने अपने जीवन में ये सारी चीजें इतनी सारी फर्स्ट टाइम करी सिर्फ इस कोर्स में रह के।
मैं पहली दफा फ्लाइट में बैठा, मैं पहली दफा बॉम्बे गया, मैं पहली दफा हैबिटेट में गया, पहली दफा कॉन्फ्रेंस में गया, पहली दफा मैं कैनवास लाफ क्लब में गया। इतनी सारी चीजें जो मैंने जिंदगी में हमेशा सिर्फ सपने देखे थे, वो इस कोर्स के दौरान ही मुझे मिलेगा। और जब मैं आर्टिकलशिप में था तो ये सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल हुई। तो व्हाट ऑल दिस कोर्स हैज गिवन टू मी, दैट इज इम्पेकेबल। मैं उसका कोई वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ। और अच्छा। अभी फाइनल बचा है, तो मुझे तो एक ही चीज आती है कि यहाँ पर पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। तो अभी फाइनल में देखते हैं क्या होता है। बट जो ये एक्सपीरियंस लगा है आपको, एक जो कहता है रेमेंड्स द कंप्लीट मैन, मुझे लगता है हाँ, जो सीए है आपको द कंप्लीट मैन बना के छोड़ता है। तो कंप्लीट जो मैन, आप एग्जैक्टली जो मैच्योरिटी आपके साथ आती है, जो तजुर्बा आपके साथ इसमें जुड़ता जाता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तोड़ है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं कि दिस कोर्स हैज मेड मी द कंप्लीट मैन, or and I owe all this to this course, the faculties, the जैसा every single person who has motivated me जहाँ पर आज यहाँ पर आने के लिए गुजार हूँ। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए सपना है, क्योंकि मैंने सर से 8 साल पहले पढ़ा था। और अगर हम्म। मैं मेरिकल्स में बिलीव करता हूँ, तो आज ये मेरिकल हो रहा है कि सर मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। यूजुअली हम सर से सवाल करते थे, सर हमको जवाब देते थे। तो ये हर किसी के इंसान का सपना होता है। मुझे लगता है कि आज 19 सितंबर को ये पूरा हो चुका है मेरा। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमन। मैं खुद कभी भी अगर अपन भोपाल में अगर मैं रहूंगा तो मैं जरूर मिलने आऊंगा, या फिर मैं तो तुझे जरूर जरूर बताऊंगा, अपन एक बार मिलेंगे जरूर। क्योंकि मैंने तुझे आज वॉइस नोट में यही बोला कि मेरी तरफ से एक वर्चुअल टाइट हग। आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे को तेरा मैसेज मिला। क्योंकि बहुत जब भी भोपाल स्टूडेंट्स के बारे में मन में ख्याल आता है, या फिर तेरे को कभी मैं फेसबुक या किसी किसी ऐसी जगह सोशल मीडिया पे देखता था, मुझे लगता था कि बस यार इसका एक बार मैसेज आ जाए यार, बस कभी ऐसा मैसेज आ जाए यार कि यार सर मैं पास हो गया। तो आ वो गया। दिन मुझे लगता है कि आज जब हुआ, एंड बिलीव मी, मतलब तेरा मैसेज आने से पहले मुझे मालूम पड़ गया था कि तू क्लियर हो चुका है। हो चुका है। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग। मैंने देखा कि मैं सोच रहा था कि यार एक बार देखूंगा कि इसका मैसेज आता है कि नहीं आता है। मुझे यकीन तो था, पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज रही, बहुत अच्छी खुशी हुई। और मुझे लगता है कि जितना अभी तुम खुश हो रहे हो, मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे लगता है शायद तुमसे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पापा मम्मी खुश हो रहे होंगे, फैमिली मेंबर्स खुश हो रहे होंगे। नो डाउट सर, पहले उनको 10 मिनट आधा घंटा बिलीव नहीं हुआ, मैंने पानी छिड़का उनके चेहरे पे कि मैं ही हूँ, आपकी औलाद हूँ, पास हो गया हूँ। तो प्लीज बिलीव कर रहे हैं इसको। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं ना हमेशा हर रिजल्ट के एक दिन पहले अपनी स्पीच तैयार करता था। ठीक है ना, मुझे अच्छा। लगता था अब हो जाऊंगा, मैं पूरा फुल तैयार होकर स्पीच लिखा करता था कि कल को कहीं मुझे बुलाएंगे तो मैं स्पीच दूंगा। ठीक है। और वो स्पीच ना हर मेरे अटेम्प्ट की रखी की रखी रह गई। रखी और रहेगी। ये पहला दफा था कि मैंने इस बार कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी, बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मेरा ऑडिट का पेपर थोड़ा सा ऑफ था। तो अच्छा। मैंने कहा यार मैं हमेशा लिख के रखता हूँ ना, कुछ होता नहीं, इस बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। और ओके। फिर जो आपने बोला कि तो जाके यहाँ बोलना है, तब मैं सोचा यार स्पीच प्रिपेयर कर लेनी चाहिए थी। पर ये यही इसको डेस्टिनी कहते हैं, जो एक दिन जरूर पलटती है। तो सर बिल्कुल। मैं हमेशा सोचता कि मैं आपको इत्मीनान से मैसेज करूंगा, फिर एकदम बता के कि भैया मैं ही हूँ जो पास हो गया। उस टाइम में थोड़ा सा लोग से घेरा हुआ था, तो मैंने तो उनको मैसेज किया। मैं सोचा कि जैसा कोई इत्मीनान से मैसेज करूंगा, आराम से बात करूंगा, और उनसे बात करूंगा 8 साल पुरानी कि यार जब हम रिडम्पशन पढ़ते थे और आपने मुझे 2 बार क्लास के बाहर कर दिया था। ये हाँ। क्योंकि मैं पीएम नहीं लाया था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार, पहले मोबाइल में तो है। पहले कि वो सारी इतनी सारी मेमोरीज हमने क्रिएट करी साथ में, और आज जब हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि मेरे तजुर्बे के बारे में, तो सर डेफिनेटली मुझे पास होने से भी इस चीज की खुशी है कि जो आपके मेंटर्स रहते हैं, आपके जो गुरु रहते हैं, वो आपसे एक स्टेज साझा करते हैं। तो इससे बड़ा मुझे खुशी की और चीज नहीं लगती। बहुत अच्छी बात है। सो अमन, एक लास्ट क्वेश्चन। बाकी सभी स्टूडेंट्स को, जो तुम्हें तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी तरह ऐसे कई सारे लोग हैं सीए में। तो यार मतलब तुम भी जानते हो, जब जब हम एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम हॉल में देने जाते थे, तो मतलब हमें बहुत बड़ी बड़ी एज के 40 साल 50 साल, मतलब आज भी मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं खुद सर और मैम बोलता हूँ। वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 50+ हो गए। तो हमें दिखता है कि यार कई सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं। उनको तुम अपनी तरफ से क्या गाइडेंस दोगे, क्या मैसेज दोगे? तो मुझे जीवन में ये 2 ही दफा इसका आंसर करने का मुझे मौका मिला है। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर एट द एज ऑफ 4। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद माई फादर डिड नॉट स्टॉप अर्निंग, माई फादर मदर डिड नॉट स्टॉप कुकिंग, और मेरे भाई ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो अगर किसी के जाने के बाद अगर आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो, तो अगर आप एक दफा फेल हो गए, 2 दफा फेल हो गए, तो मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी चीज है कि आप इसको छोड़ सको। ऑलवेज सही है। रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टाइम। आपने जो भी कितना भी इन्वेस्टमेंट करा है,
वो हमेशा आपको रिटर्न देगा। आप कभी अपनी होप्स पे मत हारो, क्योंकि कहते हैं भी जो दुनिया है वो उम्मीद पर कायम है। तो आप बिल्कुल। सबसे बड़ी खुद की उम्मीद हो, तो आप उसको कभी मत छोड़ो, ऑलवेज कीप गोइंग। और भगवान ऊपर वाला देखता ही है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं ऐसे बड़ा पुजारी आदमी कोई नहीं है। तो मुझे कई लोग बोलते थे कि यार तू इतनी पूजा पाठ करता तो पास क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं उसकी कृपा कहीं और मिल रही है। एंड आज फाइनली उनके पास कुछ बोलने को नहीं है मुझे। और जो भी सही। आपके हेटर हैं, जो भी कॉम्पिटिटर हैं, आप उनसे कभी compete मत करिए। whoever is trying to push you down is already below you। तो हम्म। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें और बस चलते रहें, अपना कर्म करते रहें। जो हिसाब वहाँ चित्रगुप्त यहाँ बैठ के कर रहे हैं वो आपको अच्छा हिसाब देंगे, आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। बहुत बढ़िया अमन। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ यार, ये वही अमन है जिसको मैंने बहुत सालों पहले देखा था। क्योंकि मुझे अच्छे से अच्छे से याद है, तेरी शायरियां हो गई उस टाइम पे। मतलब बहुत सारे चीजें, मतलब जब छोटे छोटे कुछ कुछ इवेंट्स हुआ करते थे, होते थे। अपन लोगों ने भी बहुत सारे बीच में क्रिकेट खेलने गए क्रिकेट थे खेला अपन है। बीच में साथ में। अपन ने बीच में जब इवेंट्स होते थे कोचिंग में, तो कई सारी चीजें अपन ने साथ में शेयर की है। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, ये तो वही आदमी है यार। ये तो वही है यार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अमन। और रियली मैं यही चाहूंगा कि सीए फाइनल की जर्नी बहुत जल्द तेरी कंप्लीट हो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तू जल्दी से जल्दी सीए बन जाए। बहुत अच्छे से तू प्रिपरेशन करे। ठीक है। हाँ, तू खुद ही जानता होगा कि मतलब जितना एफर्ट सीए इंटर में लगते हैं, उससे ज्यादा बस ही लगते हैं सीए फाइनल में। फाइनल में। बट मुझे लगता है कि ना, आई थिंक अब सीए फाइनल के लिए तेरे को एक ना बहुत अच्छा बूस्ट मिल गया, मुझे बहुत लगता है हो चुका कि है, हाँ एग्जैक्टली। यार, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो ऐसी की तैसी हो जाए। मतलब दुनिया एक तरफ और मेरी पढ़ाई एक तरफ और मेरी प्रिपरेशन एक तरफ, मेरा चलो डिटर्मिनेशन एक तरफ। क्यों? चलो। तो यही यही मैं कामना करूंगा, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो सके तू बहुत अच्छे से मेरे सामने, मतलब अभी हम वर्चुअली बात कर रहे हैं, मैं आशा करूंगा कि सीए बनने के बाद तू कहीं ना कहीं मेरे पास आएगा। और अगर मैं कहीं पे पुणे में भी रहूंगा, तो तू पुणे पकड़ के, ट्रेन पकड़ के जरूर आएगा कि सर देखो, मुझे आपसे मिलना था और मैं आ मिलना गया। था, देखो आ सर, गया। मैं बस यही चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके तू मिलने आ जाए सीए बनने के बाद। बिल्कुल सर, यही मैं खुद चाहता हूँ। और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ, आप सभी लोग इसको जिंदगी में उतारें और आप ही के ऊपर फिट बैठता है। ये सारे स्टूडेंट जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये शेर सारे स्टूडेंट जो फेल होने के बाद भी दोहरा रहे हैं, अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप ये शेर अपने जीवन में हर इंसान को सुनाएं कि बहुत हुई खामोशी, अब कानों में शोर आएगा, लोगों के दिन आते हैं, मेरा पूरा दौर आएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बैंग ऑन। चलो अमन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और थैंक यू। बहुत ही जल्द मिलेंगे, मेरी यही दुआ है। जी राइट। सर। और श्योर। अभी तू एंजॉय कर, बहुत अच्छे से एंजॉय कर। और जैसा भी तेरे को अगर कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो, आई एम देयर। मैं कभी भी, अगर तेरे को ऐसा लगे, तो मैं बस एक फोन की दूरी है, तो अपन जरूर एक बार फोन पे बात करेंगे अगर कुछ भी गाइडेंस की जरूरत होगी। और मैं सर सबको यही बोलता आता हूँ कि जय चावला वो बड़ा भाई है जो हर इंसान को बड़ा बनाता है। क्या बात तो कर मुझे रहे हो? तो मुझे पता है कि मैं रात के 2 बजे फोन करूंगा तो मुझे आप पता है रिस्पॉन्ड करेंगे और पूरा ये नहीं साइकिल में पढ़ा देंगे। तो बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया सर, यहाँ और जितने लोग सुन रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। और से जितना जय सर ने मुझे ऐसा बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारी चीजें, सारा गाइडेंस इनसे ले सकते हैं और जीवन में वो सब कुछ पाएंगे अगर आप उनकी बातों को सही से लेके उसको अमल करते रहें। चलो, बहुत बढ़िया अमन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मुलाकात सो मच करते हैं मैम। बहुत जल्द अमन। राइट। यस सर, श्योर श्योर चलो भाई, श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू सो मच, थैंक यू। मच। ओके।